नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे ग़ज़वा ज़ातुर रक़ा के बारे में। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहज़ाब के तीनों बाजू में से दो मजबूत बाजों को तोड़कर फारिग हो गए तो तीसरे बाजू की तरफ से तवज्जो का भरपूर मौका मिल गया। तीसरा बाजू वो बद्दू थे जो नजदे के सहरा में खैमाजन थे और रह रह कर लूट मार की कार्रवाइयाँ करते रहते थे। चूंकि ये बद्दू किसी आबादी या शहर के बाशिंदे न थे, इनका क़याम मकानात और किलों के अंदर न था, इसलिए अहले मक्का और बाशिंदगान खैबर की बेनिस्बत इन पर पूरी तरह काबू पा लेना और इनके शुरफाओ फसाद की आग मुकम्मल तौर पर बुझा देना सख्त दुश्वार था। लिहाजा इनके हक में सिर्फ खौफजदा करने वाली तादीबी कार्रवाइयाँ ही मुफीद हो सकती थी। चुनाचे इन बद्दुओं पर रोब व दबदबा कायम करने की गर्ज से और बकौल दीगर मदीने के अतराफ में छापा मारने के इरादे से जमा होने वाले बद्दुओं को परागंदा करने की गर्ज से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तादीबी हमला फरमाया जो ग़ज़वा ज़ातुर रक़ा के नाम से मारूफ है। इसी तरह आम अहले मगाजी ने इस ग़ज़वे का तज़किरा 4 हिजरी में किया है, लेकिन इमाम बुखारी ने इसका ज़माना वक़ू 7 हिजरी में बताया है। और चूंकि इस ग़ज़वे में हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने शरीकत की, लिहाजा ये इस बात की दलील है कि ग़ज़वा खैबर के बाद पेश आया। क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस वक्त मदीने पहुंचकर हल्का बगोश इस्लाम हुए थे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर के लिए मदीने से जा चुके थे। फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान होकर सीधे खिदमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खैबर पहुंचे और जब पहुंचे तो खैबर फतह हो चुका था। इसी तरह हज़रत अबू मूसा अशअरी हब्श से इस वक्त खिदमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंचे जब खैबर फतह हो चुका था। लिहाजा ग़ज़वा ज़ातुर रक़ा में इन दोनों सहाबा की शिरकत इस बात की दलील है कि यह ग़ज़वा खैबर के बाद ही किसी वक्त पेश आया था। अहले सीर ने इस ग़ज़वे के मुतालिक जो कुछ जिक्र किया है उसका खुलासा ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला अनमार या बनु ग़तफ़ान की 2 शाखों बनी सोलबा और बनी महारिब के इज्तिमा की खबर सुनकर मदीने का इंतज़ाम हज़रत अबू ज़रिया हज़रत उस्मान बिन गफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के हवाले किया और झट 400 या 700 सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की मैयत में बलादे नजद का रुख किया। फिर मदीना से 2 दिन के फासले पर मुकाम नखल पहुंचकर बनु ग़तफ़ान की एक जमीयत से सामना हुआ, लेकिन जंग नहीं हुई। अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर सलावात खौफ यानी कि हालत जंग वाली नमाज पढ़ाई। बुखारी की एक रिवायत में है कि नमाज की इकामत कही गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गिरोह को 2 रकात नमाज पढ़ाई, फिर वो पीछे चली गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे गिरोह को 2 रकात नमाज पढ़ाई। यूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 रकातें हुई और कौम की 2 रकातें। सही बुखारी में हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा निकले। हम 6 आदमी थे और एक ही ऊंट था जिस पर बारी बारी सवार होते थे। इससे हमारे कदम छलनी हो गए, मेरे भी दोनों पाँव जख्मी हो गए और नाखून झड़ गया। चुनाचे हम लोग अपने पाँव पे चीथड़े लपेटते रहे, इसलिए इसका नाम ज़ातुर रक़ा यानी चीथड़ों वाला पड़ गया, क्योंकि हमने इस ग़ज़वे में अपने पाँव पर चीथड़े और पट्टियाँ बांध और लपेट रखी थी। और इसी तरह सही बुखारी में ही हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये रिवायत है कि हम लोग ज़ातुर रक़ा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे। दस्तूर ये था कि जब हम किसी सायादार दरख्त पर पहुंचते तो उसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए छोड़ देते थे। एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाला और लोग दरख्त का साया हासिल करने के लिए इधर उधर कांटे और दरख्तों के दरमियान बिखर गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक दरख्त के नीचे उतरे और इसी दरख्त से तलवार लटका कर सो गए। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि हमें बस एक नींद आई थी कि इतने में एक मुशरिक ने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार सौंत ली और बोला, तुम मुझसे डरते हो? आपने फरमाया नहीं। उसने कहा, तब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? आपने फरमाया अल्लाह। अबू अवाना की रिवायत में इतनी तफसील और है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सवाल के जवाब में अल्लाह कहा तो तलवार उसके हाथ से गिर पड़ी। फिर वो तलवार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठा ली और फरमाया, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? उसने कहा,
آپ اچھے پکڑنے والے ہوئے، یعنی احسان کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑائی نہیں کروں گا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑائی کرنے والوں کا ساتھ دوں گا۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی راہ چھوڑ دی اور اس نے اپنی قوم میں جا کر کہا، میں تمہارے یہاں سب سے اچھے انسان کے پاس سے آ رہا ہوں۔ سنگ دل اعراب کو مرعوب اور خوف زدہ کرنے میں اس غزوے کا بڑا اثر رہا۔ ہم اس غزوے کے بعد پیش آنے والے سرایا کی تفصیل پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ غطفان اور ان کے قبائل نے اس غزوے کے بعد سر اٹھانے کی جرت نہ کی، بلکہ ڈھیلے پڑتے پڑتے سپر انداز ہو گئے اور بالآخر اسلام قبول کر لیا۔ حتیٰ کہ ان اعراب کے کئی قبائل ہم کو فتح مکہ اور غزوہ حنین میں مسلمانوں کے ساتھ نظر آتے ہیں، اور انہی غزوہ حنین کے مال غنیمت سے حصہ دیا جاتا ہے۔ پھر فتح مکہ سے واپسی کے بعد ان کے پاس صدقات وصول کرنے کے لیے اسلامی حکومت کے اعمال بھیجے جاتے ہیں اور وہ باقاعدہ اپنے صدقات ادا کرتے ہیں۔ غرض اس حکمت عملی سے وہ تینوں بازو ٹوٹ گئے جو جنگ خندق میں مدینے پر حملہ آور ہوئے تھے، اور اس کی وجہ سے پورے علاقے میں امن و سلامتی کا دور دورہ ہو گیا۔ اس کے بعد بعض قبائل نے بعض علاقوں میں جو شور و غل کیا ہوا تھا اس پر مسلمانوں نے بڑی آسانی سے قابو پا لیا، بلکہ اسی غزوے کے بعد بڑے بڑے شہروں و ممالک کے فتوحات کا راستہ ہموار ہونا شروع ہوا، کیونکہ اس غزوے کے بعد اندرون ملک حالات پوری طرح اسلام اور مسلمانوں کے لیے سازگار ہو چکے تھے۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔